नमस्कार। खेती बाड़ी में जो सबसे बड़े फैसले होते हैं ना, उनमें से एक है सही बीज का चुनाव। तो आज हम इसी बड़े सवाल को समझने वाले हैं कि भाई देसी और हाइब्रिड बीजों में से कौन सा बेहतर है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, अपनी जमीन, अपनी लागत और अपनी सोच के हिसाब से कौन सा बीज सबसे अच्छा रहेगा, देसी वाला या फिर हाइब्रिड। चलिए आज इस उलझन को सुलझाते हैं। आज की बातचीत में हम इन 5 खास बातों पर गौर करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि बीज का ये बड़ा सवाल है क्या, फिर देसी और हाइब्रिड की असल पहचान क्या है, दोनों की तुलना करेंगे, ये जानेंगे कि किस तरह के किसान के लिए क्या सही है, और आखिर में देखेंगे कि इसका हमारी जमीन और भविष्य पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले ये समझना तो बहुत जरूरी है कि ये दोनों तरह के बीज आखिर हैं क्या और बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले देसी बीज, इनको हम पारंपरिक या अपने पुरखों के बीज भी कह सकते हैं। ये वो बीज हैं जो किसान भाई पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी ही फसल से सहेज कर रखते आए हैं। ये कुदरती तौर पर तैयार होते हैं और आप कह सकते हैं कि हजारों सालों से हमारे इलाके की मिट्टी और मौसम को अच्छी तरह समझ चुके होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हैं हाइब्रिड बीज। अब देखिए, ये बीज लैब में वैज्ञानिकों द्वारा एक खास तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें होता यह है कि दो अलग अलग पौधों की किस्मों के सबसे अच्छे गुण, मान लीजिए एक की ज्यादा पैदावार और दूसरे की बीमारी से लड़ने की ताकत, इन दोनों को मिलाकर एक नई और भी बेहतर किस्म तैयार की जाती है। तो अब जब हम दोनों को पहचान गए हैं, तो आइए अब इनकी सीधी सीधी तुलना करते हैं। देखते हैं कि उपज, लागत और बाकी मामलों में किसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। अब इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये एक बार में ही सारी कहानी साफ कर देती है। हम यहाँ उपज, लागत, दोबारा इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, निर्भरता और बीमारियों से लड़ने की ताकत, इन सब पैमानों पर दोनों को देख रहे हैं। चलिए अब एक एक करके इन पॉइंट्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपज की, यानी पैदावार की। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाइब्रिड बीजों की पैदावार देसी बीजों से काफी ज्यादा होती है। इसका सीधा मतलब है उतनी ही जमीन, उतनी ही मेहनत में ज्यादा फसल, और हां, ज्यादा मुनाफे की उम्मीद भी। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, यानी लागत। देसी बीज या तो बहुत सस्ते होते हैं, या फिर किसान अपनी ही फसल से बीज बचा सकता है, जिससे लागत लगभग कुछ भी नहीं होती। जबकि हाइब्रिड बीज, भाई वो काफी महंगे आते हैं और उन्हें हर फसल के लिए नया खरीदना ही पड़ता है। और ये स्लाइड देखिए, इस बात को कितने अच्छे से समझा रही है। आप देख सकते हैं कि देसी बीजों में शुरुआती लागत कम है तो मुनाफा भी ठीक ठाक है। वहीं हाइब्रिड में लागत ज्यादा है पर मुनाफे की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा है। तो ये एक तरह का कारोबारी फैसला बन जाता है कि कितना जोखिम उठाया जा सकता है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है, आत्मनिर्भरता की। देसी बीजों के साथ किसान बीज के लिए बाजार पर निर्भर नहीं रहता। वो अपनी अच्छी फसल से बीज अगले साल के लिए बचा सकता है। लेकिन हाइब्रिड बीजों के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है। उनसे जो फसल होती है, उसके बीज अगली बार वैसी ही पैदावार नहीं देते। इसलिए हर बार बाजार से बीज खरीदना एक तरह की मजबूरी बन जाती है। और हां, ये भी याद रखना जरूरी है कि हाइब्रिड बीज एक तरह से ज्यादा खाने वाले बच्चे जैसे होते हैं। अपनी पूरी ताकत से पैदावार देने के लिए इन्हें ज्यादा पानी, ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है। जाहिर है, इससे खेती का कुल खर्चा और बढ़ जाता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब असली सवाल पर आते हैं कि आखिर किस किसान के लिए क्या सही है। चलिए देखते हैं कि ये जरूरत जमीन और सोच पर कैसे निर्भर करता है। अगर कोई छोटा किसान है, कम लागत में खेती करना चाहता है या फिर पूरी तरह से ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती की तरफ जाना चाहता है, तो देसी बीज एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। इनसे आत्मनिर्भरता बढ़ती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है और ये स्थानीय मौसम में बड़े आराम से पनपते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती कर रहा है, जहां मुख्य मकसद ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेना और बाजार में एक जैसी फसल बेचना है, तो वहां हाइब्रिड बीज बहुत काम आ सकते हैं। इनसे उपज ज्यादा मिलती है, सारी फसल एक साथ पकती है और अक्सर बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिल जाता है। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बीज का चुनाव सिर्फ एक फसल का फैसला नहीं होता। इसका हमारी जमीन की सेहत और हमारे आने वाले कल पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है।
तो यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ देसी बीज हैं जो लंबे समय तक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखते हैं, उसे जिंदा रखते हैं, और दूसरी तरफ हाइब्रिड बीजों की लगातार खेती और रासायनिक खादों के भारी इस्तेमाल का असर, जिससे मिट्टी बेजान हो सकती है और बाजार के केमिकल पर निर्भरता बढ़ती ही चली जाती है। जैसा कि कहा जाता है, और ये बात 100% सच है, एक किसान का सबसे बड़ा धन उसकी स्वस्थ जमीन है। बीज कोई भी चुना जाए, लेकिन अपनी मिट्टी की सेहत को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो आखिर में फैसला हर किसान का अपना है, अपनी जमीन की सेहत, अपनी जेब और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कौन सा रास्ता चुना जाएगा, देसी आत्मनिर्भरता वाला या हाइब्रिड से ज्यादा उत्पादन वाला, इस पर शांति से विचार करना बहुत जरूरी है।